केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि स्वदेशी हमारी संस्कृति और आत्मा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आज का भारत नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ये वही भारत है जो कभी दूसरों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब पीएम मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड का रूप ले चुका है। गुरुग्राम भाजपा कार्यालय गुरु कमल में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए और कांग्रेस पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कानाफूसी ज्यादा होती है। असमंजस की स्थिति के रहते कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष बनाने में भी 1 वर्ष का समय लग गया। मनोहर लाल ने कहा कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का ये मंत्र देश को रोजगार देगा, किसानों को नए अवसर देगा और युवाओं को उद्यमिता की ओर ले जाएगा। ये मंत्र गांव से लेकर महानगर तक नई ऊर्जा पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि हम विदेशी वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अब अपनी जड़ों को पहचान रहे हैं। दुनिया में योग, आयुर्वेद, हस्तशिल्प, परंपरागत उद्योग ये सब आज वैश्विक पहचान बना चुके हैं। मनोहर लाल ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद की सरकारों ने पश्चिमी विकास मॉडल और आयात पर निर्भर मिश्रित व्यवस्था को अपनाया। हमारे उद्योग कमजोर हो गए और विदेशी निर्भरता बढ़ती चली गई। उन्होंने कहा कि 1964 में दत्तोपंत ठेंगड़ी ने स्वदेशी चेतना को फिर से पुनर्जीवित किया और हमें बताया कि आर्थिक आत्मनिर्भरता ही सुरक्षा है। भारतीय उद्योग और श्रमिक हमारी ताकत है। अंध पश्चिमीकरण से हमें सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल अवसंरचना और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान इसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा तीनों मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी शक्ति, हमारी संस्कृति और हमारी उद्योग कुशलता ही भारत को आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है। मेक इन इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक हर पहल का लक्ष्य यही है कि हम विदेशी निर्भरता कम करें और स्वदेशी उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। मनोहर लाल ने कहा कि अब स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी या दिए तक सीमित नहीं है। आज ये ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर सेमीकंडक्टर तक, भारतीय भाषाओं और ज्ञान परंपराओं से लेकर विश्व स्तरीय वस्तु और शिल्प तक फैल चुका है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। पीएम मोदी के नेतृत्व में उद्योग मजबूत हो रहे हैं, कौशल और तकनीक को बढ़ावा मिल रहा है। हम न सिर्फ आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं बल्कि दुनिया को भी अपनी शक्ति का परिचय दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी मानना है कि स्वदेशी उत्पादों का मतलब कम कीमत, अधिक शक्ति है। उन्होंने कहा कि अपनी गौरवशाली विरासत को भविष्य की तैयारी के साथ पुनर्स्थापित करने का समय है। आत्मनिर्भर भारत का रास्ता स्वदेशी के प्रयोग और निर्माण से होकर निकलता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। स्वावलंबन ही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। जब तक हम अपने अन्न, अपने वस्त्र, अपनी रक्षा और अपने उद्योगों के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तब तक हमारी स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। कोरोना के समय दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई थी। तब भारत ने स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण कर अपनी 140 करोड़ जनता को सुरक्षित किया और 100 से अधिक देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत जीवन दान दिया। प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव, प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़, बोधराज सिकरी, जिला महामंत्री अजीत यादव, जिला महामंत्री मनीष सैदपुर, जिला मीडिया प्रभारी हितेश चौधरी, सह मीडिया प्रभारी राजन चौहान, पीयूष सैनी, वरुण चौहान आदि मौजूद रहे। यानी वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, क्योंकि दुनिया को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर उनको लगेगा कि भारत की चीज़ ड्यूरेबल है, अफोर्डेबल है, तो वो ज़रूर लेंगे और लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो व्यापार है वो बढ़ेगा और हम दुनिया के अंदर जो अपनी आर्थिक स्थिति उसको और मजबूत करेंगे। अभी इसमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। स्वीकार करता हूँ कि आज़ादी के बाद हमको जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था वो पिछले 65-70 साल में किसी ने उसका ध्यान नहीं किया, क्योंकि इस प्रकार की भावना को लेकर स्वदेश, देश मेरा पहले, देश पहले मैं बाद में, ये भावना कभी किसी में नहीं थी। हर कोई विदेशों में जा करके भारत की बुराई करना और विदेशों के गुण गाना, ये जो लगे रहते थे कुछ नेता, आज वो सब विषय बंद है। मोदी जी हमेशा आह्वान करते हैं कि पहले देश बाद में मैं, तो यही भावना लोगों में आए तो निश्चित रूप से हम चीज़ को आगे कर लेंगे। हमने बिजली के उत्पादन में एम्स से 20 किलोमीटर एम्स से शंकर चौक होते थे दिल्ली जब कोई आएगा इस पर यहाँ पर कुछ अगर बनाएंगे तो ये नेशनल हाईवे वाले बनाएंगे, वो हमारे सरकार को आता नहीं है, क्या करना होगा।
देखिए, नायब सिंह सरकार बहुत सही रूप से अच्छा काम कर रही है और जितनी योजनाएं हमने पिछले 10 साल में बनाई हैं तो सारी तो काम हो रहा है और उसके अंदर कहीं भी छोटे मोटे जो केसेस होते हैं तो जो मेरे समझ में नहीं है और इसको ज़्यादा पता होता है उनका कभी कभी जैसे लोग हमसे ही बात करते हैं तो उस नाते से एक आगे बढ़ा रहे हैं। खास करके जो लैंड इशूज़ हैं और लैंड की कई पॉलिसी उस समय में लागू की थी, कुछ चालू हो गई, कुछ और कर रही हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा जल्दी सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि आज हरियाणा में तो नहीं है, देश भर में मैं देखता हूँ अगर सबसे ज़्यादा लिटिगेशन कोर्ट्स में है तो लैंड इशूज़ हो जाते हैं। लैंड की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मुख्यमंत्री हमारे लगे हुए हैं और डिपार्टमेंट के लोग भी लगे हुए हैं। फिर भी उसमें जहाँ कहीं कोई सहयोग की आवश्यकता होती है वो मैं भी स्टॉक में बचा होता है। अगर वो एकदम पहले दिन कम करेंगे तो उनका वो लॉस होगा। हमने उनको अमल किया है, सबको अपील भी की है कि कम से कम उसमें अपना होगा। कंज्यूमेबल आइटम 10-15 दिन में सब खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो निश्चित रूप से उसको करना ही पड़ेगा। वो नहीं करेगा तो नुकसान में वही रहेगा। ये सारी योजना प्रदेशों की जिस प्रदेश में जो चीज संभव नहीं होता है 8816 वाइन जितने 8810 स्टेट्स हैं 8816 है वहाँ पर खूब इसका उपयोग भी हो रहा है। लगभग 50 गीगावाट टरबाइन पावर अपने नाम अब उपयोग होना शुरू हो गया, उत्पादन होना शुरू हो गया। हरियाणा में मुझे लगता है अभी टरबाइन का उत्पादन कुछ भी नहीं है, जिन लोगों ने लगाया भी है वहाँ हवा उतनी चलती नहीं है। यहाँ सोलर भी क्योंकि जमीनें बहुत महंगी हैं इसलिए सोलर भी लिमिटेड लेवल पर ही हो रहा है। रूफटॉप पर सोलर सिस्टम ये हरियाणा में लग रहे हैं और इस प्रकार से जो चीज़ संभव होगी क्योंकि अल्टीमेटली किसी चीज़ का जनरेशन है, उत्पादन है, उसमें कॉस्ट का कंपटीशन होता है तभी वो चीज़ आगे बढ़ती है। अगर आपको राजस्थान से सोलर पावर यहाँ लगाएंगे तो महंगी बनेगी। राजस्थान में जमीनें सस्ती हैं, बहुत बड़े उसमें दर पर सोलर पावर बन रही है, लेकिन वो यहाँ नहीं बन रही है। हर स्टेट का अपने अपने हिसाब से